प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का हमारा क्लास जो है वो करंट अफेयर्स का है। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे बातों को। एक तो मैं वैसा टीचर नहीं हूँ जो आपको बहुत चिल्ला के पढ़ाऊं, जैसे है उसी ढंग से। मेरा नए प्राकृतिक नेचर यही है। ठीक है, देखो आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 26 जनवरी तक एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ लिए। ठीक है, क्लियरिटी होता है लेकिन पढ़ाने के लिए कि कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियरिटी के साथ हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, देखो आज हम लोग जनवरी 2025 का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, जनवरी 2025 का पढ़ेंगे क्या सर? तो 27, 28, 29, 30 और 31। ठीक है, इतना जनवरी को जो है हम लोग एकदम क्लियर करेंगे। अब ये क्या है 27 मैं समझा देता हूँ। देखो 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन हुआ ना, 2, 2, 4, 5 दिन। ये 5 दिन का करंट अफेयर्स मेरा बचा हुआ था जो जनवरी 2025 का था, उसको आज के क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, आज का क्लास जनवरी 2025 खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो अगला आएगा उसमें सबसे पहला आपका बजट आएगा, क्योंकि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट देती है, इसलिए मैं बजट को एकदम क्लियर करूंगा। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स 2 लेक्चर में मैं खत्म करूंगा, लेकिन बजट एक एक्स्ट्रा है इसलिए 3 लेक्चर लगेगा। ठीक है, जनवरी 2025 को खत्म करने के लिए। समझ गए? आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जनवरी 2025। ठीक है, और सॉरी फरवरी 2025 को खत्म करने के लिए 3 लेक्चर लगेगा, और जनवरी 2025 को खत्म करने के लिए मैंने 4 लेक्चर बनाया है, और मार्च से फिर 2 लेक्चर में मैं पूरा मार्च खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतना ही। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। जनवरी लिखा हुआ है, ये जन ने है, जनवरी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जनवरी इसलिए जनवरी है। ठीक है, तो जनवरी 2025 का चौथा लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो तैयार हो जाओ। 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी आज हम लोग पूरी पूर्णतः खत्म करेंगे। चलो चलो, आज का पहला क्वेश्चन जनवरी 2025 करंट अफेयर्स का आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 27 से 31 जनवरी पढ़ाना है, इसीलिए पहला क्वेश्चन 27 जनवरी से। 26 जनवरी 2025 मैंने पूरा कर दिया था। कुछ कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था 26 जनवरी में। ठीक है, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से हुआ है, उन सभी चीज को लास्ट टाइम में हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखो 27 जनवरी को एनसीसी, हम लोग जानते हैं एनसीसी क्या होता है। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर्स की वार्षिक रैली का थीम क्या है? थीम पूछ रहा है। ये थीम बड़ा बड़ा पूछे जाने वाला में से, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले में से ये थीम या विषय 27 जनवरी को कुछ हुआ है, जो एनसीसी की वार्षिक रैली निकली थी, उसका थीम पूछ रहा है। पहला है युवा शक्ति विकसित भारत, स्वर्णिम विकास विकसित भारत, जन्म से मृत्यु तक, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले आप इसका आंसर दो। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, आप सोचो और इसका आंसर दो। ठीक है, चलो देखो, आप कमेंट में आंसर दे देना, मैं बता देता हूँ। देखो एनसीसी जो है, एनसीसी इसको बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर्स। ठीक है, ये इसकी वार्षिक रैली होती है, हर साल होती है। उसमें थीम हर साल बदलता भी है। इस बार का थीम जो है 2025 का, ये जनवरी 27 जनवरी 2025 है। ठीक है, 27 जनवरी 2025 का जो थीम है युवा शक्ति विकसित भारत, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी तक हम लोग जाने 27 जनवरी 2025 का विकसित भारत। ठीक है, ये आयोजित कहाँ हुआ है? मैं यहाँ लिखूं? ठीक है, इसका आयोजन स्थल, आयोजन स्थल, आयोजन स्थल किस जगह पे हुआ ये पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो एनसीसी जो वार्षिक रैली हुई है, इसका थीम था युवा शक्ति विकसित भारत, इसका आयोजन स्थल कहाँ है? आज हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, इसीलिए जो है आपको आंसर देना है आयोजन स्थल कहाँ है। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ है? देखो करियप्पा पैरेड ग्राउंड, करियप्पा पैरेड ग्राउंड, करियप्पा पैरेड ग्राउंड में आयोजित हुआ है। ग्राउंड में आयोजित आयोजित हुआ।
ठीक है। आयोजन स्थल क्या है, तो करियप्पा परेड ग्राउंड में यह आयोजित हुआ है। ठीक है, ठीक है। संबोधित कौन करेंगे, संबोधित कौन करेंगे, संबोधित कौन करेंगे। देखो मैं आपको समझा देता हूं, अगर एक एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करूं तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, लेकिन कम क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। 27 जनवरी 2025 को जो एनसीसी की वार्षिक रैली है उसको संबोधित कौन कर रहे हैं, ठीक है, ये सवाल है। 27 जनवरी 2025 को जो एनसीसी की वार्षिक रैली है उसका आयोजन स्थल क्या है, ये भी सवाल है। तो हम लोग जानते हैं संबोधित कौन करेंगे, वो है पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, डायरेक्ट पीएम मोदी लिख रहा हूं, आप समझ जाना, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। ठीक है, आयोजन स्थल कौन सा है, करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ है, यहाँ हुआ है लिखा है, करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ है। ठीक है, 18 मित्र देश, भाग कौन कौन ले रहे हैं, आपसे पूछेगा 27 जनवरी 2025 को जो एनसीसी का वार्षिक रैली हुआ है इसमें भाग कौन कौन ले रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे 18 मित्र देशों ने, 18 मित्र देश और 144 युवा कैडेट कोड, 18 मित्र देश और 144 कैडेट, 144 कैडेट युवा कैडेट भाग लेंगे, युवा कैडेट ने भाग लिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, आपको पूरा लाइन समझ में आ जाएगा। देखो 27 जनवरी 2025 को जो है एनसीसी हुआ है, एनसीसी क्या होता है, नेशनल कैडेट कोड बोलते हैं। ठीक है, इसकी वार्षिक रैली हुई है, हर साल रैली होती है, तो इस साल भी 2025 में भी इसकी वार्षिक रैली हुई है। 27 जनवरी 2025 लिखा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट थीम पूछेंगे। ठीक है, तो थीम क्या है, युवा शक्ति विकसित भारत। ठीक है, ये थीम है, ये सब नहीं है। आयोजन स्थल, इसका आयोजन यह कहाँ आयोजित हुआ है ये पूछे, करियप्पा परेड ग्राउंड में यह आयोजित हुआ है। संबोधित कौन करेंगे, पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। 18 मित्र देशों और उनके और 144 युवा कैडेट भाग लिए हैं। ठीक है, ये हो चुका है, इसीलिए मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आप इसको देख लीजिए, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। चलो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 27 जनवरी को महाकुंभ जो कि प्रयागराज में हो रहा है, प्रयागराज में हुआ है, ठीक है, भाग लेने जाएंगे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं इन चारों में से, अमित शाह, राहुल गांधी, निर्मला सीतारमण, नीतीश कुमार, इन चारों में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो 27 जनवरी, देखो मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो है 27 जनवरी 2025। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ 2025 नहीं लिख रहा हूँ, 27 जनवरी 2025 में पढ़ रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं। 28 जनवरी की ओर बढ़ेंगे तो मैं यहाँ बता दूंगा कि ये 28 जनवरी से हो रहा है। ठीक है, 27 जनवरी 2025 को महाकुंभ जो कि प्रयागराज में है भाग लेने जाएंगे कोई व्यक्ति है इन चारों में से, इनके कारण से ही प्रयागराज वाहन रहित क्षेत्र, ये सवाल है, प्रयागराज वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया गया। देखो कोई एक व्यक्ति है इन चारों में से, नाम है अमित शाह, राहुल गांधी, निर्मला सीतारमण और नीतीश कुमार, इन चारों में से कोई एक व्यक्ति हैं जो कि प्रयागराज को वाहन रहित क्षेत्र घोषित कर चुके हैं। ठीक है, और वही 27 जनवरी 2025 को जो है प्रयागराज जा रहे हैं। ठीक है, महाकुंभ में जा रहे हैं। ठीक है, तो 27 जनवरी को कौन जा रहे हैं ये आपसे पूछ रहा है, ABCD करके आप कमेंट में आंसर दो। ठीक है, चलो मैं आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर है अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जो है 27 जनवरी 2025 को महाकुंभ में भाग लेने जा रहे हैं, इनके कारण से ही प्रयागराज वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अमित शाह कौन है, तो केंद्रीय गृह मंत्री है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो हमारे अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री हैं। 27 जनवरी को महाकुंभ जा रहे हैं और प्रयागराज वाहन रहित क्षेत्र भी घोषित कर चुके हैं। ठीक है, इसमें राहुल गांधी और नीतीश कुमार का कोई खेल था ही नहीं, निर्मला सीतारमण
वित्तीय के लिए होती है, वित्तीय फाइनेंशियल जो भी होता है फाइनेंशियल रिलेटेड, वो सभी में निर्मला सीतारमन कहीं ना कहीं से आ जाती है। ठीक है, वो सभी फाइनेंशियल जितनी भी बातें निर्मला सीतारमन के होता है। और नीतीश कुमार तो बिहार से रिलेटेड है, जो भी हो रहा है। और अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री है, और वही 27 जनवरी को जाएंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तब तक चलो मैं इसे मिटाऊंगा अभी। चलो भाई लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं। चलो 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ, आप आंसर तब कमेंट में करना। ठीक है, 27 जनवरी 2025 को केंद्र ने कौन सी योजना कार्यान्वयन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है? पीएम पेंशन योजना, ठीक है, पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, डी में ऑल इमेनन। देखो इस सवाल को मैं समझाता हूँ पहले। 27 जनवरी 2025 को जो है केंद्र सरकार ने कोई योजना लाई है। ठीक है, वो मुझे नहीं मालूम कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री पेंशन योजना है या एकीकृत पेंशन योजना है या वृद्धा पेंशन योजना है। ठीक है, पेंशन योजना कॉमन है, बाकी यही सब अलग अलग है। कार्यान्वयन के को आधिकारिक तौर पर जो है अधिसूचित कर दिया है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर दो, फिर मैं इसे आंसर देके बताता हूँ। ठीक है, 5 सेकेंड का टाइम है, अब आंसर दो। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो 27 जनवरी को जो है केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना लाई है, जिसके तहत जो है वह कार्यान्वयन आधिकारिक तौर पर जो है अधिसूचित कर दिया। ठीक है, अब बताओ ये जो एकीकृत पेंशन योजना है, एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू होगा? पेंशन योजना जो लाई है वह कब से लागू होगा? ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना तो लाई है, लेकिन लागू का डेट कब से बताओ? 27 जनवरी को वह बस लाई है। ठीक है, इसको जो लागू कर रही है सरकार वह डेट है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को जो है सरकार लागू करेगी। ठीक है, समझ गए? केंद्र सरकार ने कोई योजना लाई थी, उसका नाम है एकीकृत पेंशन योजना, उसको जो लागू करने का डेट है वह 1 अप्रैल 2025 से है। समझ गए आप लोग क्वेश्चन? चलिए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप उतारो पहले इसको। चलिए अगला सवाल देखो डेटा संरक्षण दिवस का उद्देश्य क्या है? अभी देखो मैं आपको 27-28 पढ़ा रहा हूँ ना, 27 खत्म हो गया, ये 28 जनवरी 2025। ठीक है, पहले तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, उसके बाद उद्देश्य समझेंगे। तो मैं एकदम क्लियर कर दिया हूँ कि 28 जनवरी 2025 पढ़ा रहा हूँ, तो डेटा संरक्षण दिवस जब मनाया जाता है वह 28 जनवरी को। ठीक है, 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाते हैं। लेकिन डेटा संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो वो भी भाई 28 जनवरी को ही मनाया जाएगा। ठीक है, देखो उसका उद्देश्य पूछ रहा है 2025 में जो 28 जनवरी 2025 में जो डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया है उसका उद्देश्य पूछ रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखो पहला है गोपनीयता और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, डिजिटल डेटा के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, डेटा विस्फोटक, ऑल, नन, इस तरह के ऑप्शन देते हैं। ठीक है, तो देखो डेटा संरक्षण दिवस जब कर रहा है तो संरक्षण करेगा, विस्फोटक तो करेगा नहीं, तो ये तो पहले गलत है। आई दिनों को तो हम लोग लास्ट में चुनते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है तो 3 तो ऐसे गलत हो गया, 50-50% वाली बात है। ठीक है, तो देखो गोपनीयता और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, यही डेटा संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। 28 जनवरी 2025 को इस बार भी डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया है। ठीक है, और 28 जनवरी 2025 जो डेटा संरक्षण दिवस है उसका उद्देश्य क्या है? गोपनीयता और संरक्षण के प्रति
लोगों को जागरूक करना, यही डेटा संरक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, हम लोग इस सवाल को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए उतारिए जल्दी से। चलो भाई देखो, लाला लाजपत राय, हम लोग जानते हैं ना लाला लाजपत राय को, उसकी कौन सी जयंती मनाई गई है? चलो, सवाल तो अच्छा है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी है तो ये सवाल तो बनता है। ठीक, लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 159वीं, 120वीं, 160वीं या फिर 180वीं? कोई एक तो जयंती मनाया गया होगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर लिखो। ठीक है, लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये आपका पहला, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 160वीं मनाई गई है। लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? कौन सी भी मनाई गई? लाला लाजपत राय की जयंती कौन सी जयंती मनाई? 160वीं जयंती मनाई। अच्छा हमको बताओ, लाला लाजपत राय जो है, इनका इनका दे देता हूँ, इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म कब हुआ है? चलो आप इसका आंसर कमेंट में दो, इनका जन्म कब हुआ है? ठीक है, लाला लाजपत राय जो है, ऐसे मत बोल, जनवरी में मत बताना, डेट बताओ, ईस्वी ईस्वी बताओ। लाला लाजपत राय जो है, उनकी कौन सी भी जयंती मनाई है? तो 160वीं जन्म जयंती मनाई गई है। और इनका जन्म कब हुआ है? 160वीं अगस्त। इनका जन्म कब हुआ है ये बताओ। ठीक है, कौन सी जयंती मनाई गई है या मनाई गई, एक ही बात है। इनका जन्म कब हुआ है ये बताओ। ठीक है, तो देखो 28 जनवरी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनका जन्म जो है 28 जनवरी को ही हुआ है, लेकिन 160 पीछे आएगा तो 1865 आएगा। 28 जनवरी 1865, 1865 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, किनका जन्म हुआ है? तो लाला लाजपत राय जो है, इनका जन्म कब हुआ है? 18 जनवरी 1865, 28 जनवरी, सॉरी 28 जनवरी 1865, बोलने में थोड़ा मिस हो गया। 28 जनवरी, कभी कभी टंग थोड़ा स्लिप कर जाता है, आप लोग समझते हो। ठीक है, 28 जनवरी 1865 को जो है लाला लाजपत राय का जन्म हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो लाला लाजपत राय है, किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जानते हैं इनको? नाम से जाने जाते हैं या जानते हैं? आप लोग बताओ, जानते हैं? देखो, लाला लाजपत राय जो है, वो किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं, वो नाम आपको बताना है। सबको याद रहता है, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। ठीक है, ठीक है, देखो अब मैं इस बात को एक बार समझाता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। देखो, लाला लाजपत राय जो है, उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो 160वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। सवाल आपसे इस तरह से भी घुमा सकता है, 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? अगर ऐसे बोल दे तो भी आप समझ जाइएगा कि यही सवाल पूछ रहा है, 160वीं जयंती ही मनाई गई है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को। ठीक है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जानते हैं? तो पंजाब केसरी से, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? तो लाठी चार्ज हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन, वापस जाओ, साइमन कमीशन के मोर्चा निकाले थे और उन्हीं में जो है इन पे लाठी चार्ज हो गया था, पुलिसों ने लाठी चार्ज कर दिया था, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। समझ गए? इनको किस नाम से जानते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सा क्या कारण था? मृत्यु का कारण था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का मोर्चा में ये जा रहे थे और उनपे जो है पुलिसों ने लाठीचार्ज कर दी थी। लाठी काफी ज्यादा चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1865 में इनकी मृत्यु हो गई, सॉरी 1865 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कब जन्म हुआ है? 28 जनवरी 1865 को। ठीक है, मृत्यु कब हो गई थी? 1928, 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जन्म लिए 28 जनवरी 1865 को, मर गए, मृत्यु हो गई है 1928 को। साइमन कमीशन के मोर्चा निकाले थे, उसमें पुलिसों ने मारा और लाठी चार्ज के कारण जो है इनको काफी ज्यादा चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था।
किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछ लेता है कभी कभी। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है। लोकमान्य कौन है? इस तरह के सवाल सब पूछते हैं। ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। कौन सी जयंती मनाई गई है? 160वीं जयंती मनाई गई है। क्लियर हो गया? चलिए अब आप इसको उतार लीजिए। आपको जो जो पॉइंट समझ में आता है, अच्छा पॉइंट जो जो आपको लगता है कि हो सकता है पूछ ले, उस पॉइंट को आप लिख लीजिए। मुझे सब पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ठीक है। मैं अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसमें जो आंसर मुझे मिलता है वो मैं क्वेश्चन इसमें लिखता हूँ। ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप लिख लो। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। चलो सवाल देखो। 28 जनवरी, कौन सा जनवरी छूट गया है? 2025। ठीक है। 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून के कौन से स्टेडियम, अच्छा स्टेडियम पूछ रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम आप लोग को दिख रहा होगा, देखो इंदिरा गांधी स्टेडियम, महाराणा प्रताप स्टेडियम, श्री गुकेश स्टेडियम, ऑल या नन। ठीक है। पूछा है स्टेडियम है कौन से स्टेडियम, इसलिए स्टेडियम का नाम है। में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ है। ठीक है। इसके जगह सवाल दूसरा भी बदल सकता था और बना के भी दे सकता था कि 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में देहरादून के स्टेडियम का नाम दे देता और पूछता कौन से में राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन हुआ है, तो ऑप्शन में 36, 37, 38, 39 कुछ भी दे देता तो 38 आंसर में रहता। समझ गए आप इस बात को? ठीक है। पहला सवाल तो ऐसे बनता। दूसरा सवाल जो है कौन सा स्टेडियम है ये पूछ रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम। देखो पूछ क्या रहा है, उत्तराखंड में देहरादून, इंदिरा गांधी स्टेडियम उधर नहीं है, ये तो कोई है कि नहीं पता नहीं। एक ही है महाराणा प्रताप स्टेडियम। ठीक है। तो 28 जनवरी 2025 को जो है, यहाँ आ जाता हूँ, 28 जनवरी 2025 को जो है उत्तराखंड में देहरादून के कौन से स्टेडियम, तो महाराणा प्रताप स्टेडियम में कौन से वे खेल, ऐसा भी बोल सकता है कौन से वहां राष्ट्रीय खेल हुआ है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया है 28 जनवरी को उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है। ठीक है। चलो एक लाइन में इसमें लिखा देता हूँ। 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो राष्ट्रीय देश में खेल रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, पूरा इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, 10,000 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। देखो ऐसा हो रहा है कि इसमें 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी है, चाहे वह नेशनल है यानी पूरा देश में खेल रहा हो या पूरा देश से बाहर के सभी खिलाड़ी सब होंगे, वो सभी भी भाग लेंगे, या भाग के जगह हिस्सा भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है। भाग या हिस्सा लेंगे। फिर से मैं इस सवाल को समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। 28 जनवरी 2025 को जो है उत्तराखंड में देहरादून, देखो उत्तराखंड की जो, उत्तराखंड के अंदर में ही है देहरादून, उसकी राजधानी है, के कौन से स्टेडियम, महाराणा प्रताप स्टेडियम में कौन से में राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया है। 10,000 से ज्यादा राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। 10,000 से ज्यादा, 10,000 छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक मैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। अभी तक 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आज ये 7वां क्वेश्चन है। देखो नई दिल्ली में, इसका मतलब देखो हरकरघा, इसका कोई मतलब नहीं, भारत का राजधानी, हरकरघा सम्मेलन हुआ है। ठीक है। जिसका नाम मंथन है, हरकरघा सम्मेलन मंथन है का उद्घाटन किसने किया है? सवाल है उद्घाटन किसने किया? हरकरघा सम्मेलन है जो कि हुआ है नई दिल्ली में, उसका उद्घाटन किसने किया है, ये सवाल है। ठीक है। तो गिरिराज सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी, ऑल नन, ये दोनों को छोड़ दो, इन तीनों में से आप बताओ आंसर। या तो वो गिरिराज सिंह है, या तो अमित शाह है, और या नहीं तो राहुल गांधी है। ठीक है। कौन सा सम्मेलन हुआ है? हरकरघा सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसने किया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है। ठीक है। तो 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं आपको, आप आंसर करो। ठीक है। चलो पहले आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ।
देखो मैं अब इसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यह है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने जो है हरकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। गिरिराज सिंह कौन है? पहले तो ये समझ लेते हैं गिरिराज सिंह कौन है। तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री, केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह, ठीक है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? क्लॉथ से रिलेटेड जितने भी वस्त्र उद्योग है उनसे रिलेटेड वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, ठीक है। तक मैंने जो बताया उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। गिरिराज सिंह जो है वो कौन है? केंद्रीय वस्त्र मंत्री है। तो बताओ, अब ऐसे भी सवाल, देखो सवाल 100 ढंग से बनाया जा सकता है, एक ही सवाल को मैं एज ए एग्जाम्पल बस समझाना चाहता हूँ। देखो, नई दिल्ली में हरकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हरकरघा सम्मेलन का हरकरघा सम्मेलन मंथन जो है उसका जो है उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किसने किया? केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है, ठीक है। या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है, नई दिल्ली में जो गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया वो कौन सा है सम्मेलन है? तो हरकरघा सम्मेलन मंथन है, ठीक है। 100 तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आपको डिटेल जानना जरूरी है, ठीक है। और आप कोई छोटा मोटा चीज की तैयारी नहीं कर रहे, सीटेट या फिर डीएलएड की तैयारी नहीं कर रहे, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एसआई की तैयारी भी कर सकते हैं, या फिर बिहार पुलिस का भी, जो भी तैयारी करे, करंट अफेयर्स जिस चीज के लिए जरूरी है वो सभी चीज इसमें आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप दरोगा की तैयारी करें, बीपीएससी मेंस की तैयारी करें, किसी भी चीज से रिलेटेड करें। मेंस थोड़ा हाई पूछता है लेकिन मैं थोड़ा लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स तक आ जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, नई दिल्ली ये समझ गए। देखो, गिरिराज सिंह कौन है? गिरिराज सिंह है केंद्रीय वस्त्र मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वस्त्र मंत्री है, ठीक है। अब इसका एक सवाल आ सकता है कि ये जो उद्घाटन हुआ है हरकरघा सम्मेलन, ये उद्घाटन कब हुआ है, कब किया गया है, ठीक है। डेट भी पूछा जा सकता है कि हरकरघा सम्मेलन जो है मंथन, उसका उद्घाटन किस डेट को किया गया है। तो हम लोग जानते हैं जनवरी 2025 पढ़ रहे हैं, तभी 28 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। 28 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री है, हरकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 28 जनवरी 2025 को, ठीक है, 28 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा, ठीक है, सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, ये सवाल हमारा है, ठीक है। देखो, 28 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में किसी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा का उद्घाटन किया है, ठीक है। अब वो उद्घाटन किसने किया है ये पूछ रहा है। पीएम मोदी, गिरिराज सिंह, अमित शाह, ऑल या नन। देखो, ये गिरिराज सिंह और ऑल नन नहीं है। अमित शाह हो भी सकते हैं, पीएम मोदी भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत में भी जो भी कार्यक्रम हो रहा है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान पीएम मोदी, इसके अलावा अमित शाह, इन्हीं दोनों का जो है अभी योगदान है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जो मुख्य तौर पे सवाल पूछा जा रहा है ना, वो पीएम मोदी से रिलेटेड ही पूछ रहा है अभी, ठीक है। बहुत ही खबरों में है ये पीएम मोदी, ठीक है। कर भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। 28 जनवरी 2025 को जो है भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है, ठीक है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा, जो देश को आगे बढ़ाएगा मैं उसके हमेशा पक्ष में बोलूंगा, ठीक है। चलो, 28 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है, समझ गए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 3 नंबर का जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें मैंने सवाल दी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वह महाकुंभ में 27 जनवरी को प्रयागराज में भाग लेने जा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला कि 27 जनवरी को इन्हीं के कारण जो है
वाहन रहित क्षेत्र प्रयागराज को बनाया गया। ठीक है, इन्हीं के कारण या इन्हीं से हुआ है, इसका मतलब है कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, अभी देखो वह उत्तर प्रदेश में जो वाहन रहित क्षेत्र जो किया गया है, वो उस समय भी बीजेपी की सरकार ही अभी चल रही है। योगी आदित्यनाथ ही जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुनित है, अभी बने हुए हैं, कार्यरत है। ठीक है, इसीलिए मैंने अगर अमित शाह लिखा है तो वो पूरे बीजेपी की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब अगले सवाल क्या है, आगे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आज मुझे जनवरी 2025 पूरा खत्म करना है, इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ। देखो इसरो जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश, ठीक है, को श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट डैश, सैटेलाइट का नाम पूछ रहा है, का सफल प्रक्षेपण किया है। देखो उस सैटेलाइट का नाम पूछ रहा है। देखो NVS-02 सब, ये एक सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट और ये भी एक सैटेलाइट है। ऑल नन को आप हटा दो, यही तीन में कोई आंसर है। ठीक है, इसरो ने आंध्र प्रदेश को श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट का डैश का सफल प्रक्षेपण किया है। कोई ऐसा सैटेलाइट है जिसका सफल प्रक्षेपण किया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, किसने किया है? तो इसरो ने किया है। पहले आप इसका आंसर दो, मैं 5 सेकंड का टाइम आपको फिर भी दूंगा, आप इसका आंसर करो, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो आंसर दो। ठीक है, ठीक है, चलो देखो मैं इसका आंसर देता हूँ। इसरो जो है, पहले आंसर दे देता हूँ। NVS-02 एक सफल एक सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट है जिसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, वो है NVS-02। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? NVS-02 जो है सफल प्रक्षेपण किया है, किसने? इसरो ने। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, इसरो ने जो यह काम किया है, इसरो ने यह कब किया, डेट कब किया? ठीक है, मैं आपके लिए एक से एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना के लाया। ठीक है, इसीलिए आप इसका आंसर दो। इसरो ने यह काम जो है कब किया है? आंध्र प्रदेश को श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट का डैश सफल प्रक्षेपण किया हुआ NVS-02 है, उसको जो है कब किया है, डेट पूछ रहा है, यह सफल प्रक्षेपण कब हुआ है। ठीक है, तो पहला तो ये सवाल है, आप पहला सवाल का ये आंसर दो। ठीक है, तब तक मैं दूसरा सवाल भी देता हूं आपको। ठीक है, चलो इस सवाल का आप आंसर सही सही दो। किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? किस प्रक्षेपण यान से किया गया? प्रक्षेपण यान से किया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तो ये होगा। ठीक है, इसी में है, यही ये सब क्वेश्चन इसी में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसरो क्या है मैं पहले बता देता हूं। भारतीय, देखो इसरो जो है हम लोग लिखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष डायरेक्ट लिख देता हूं, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, आप पीछे करके अगर सुनोगे तो आपको सुनाई पड़ेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो मैंने डायरेक्ट छोटा में लिख दिया, इसरो का फुल फॉर्म होता है, जो आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में। अब देखो यहाँ लिखा है इसरो ने यह कब किया है, पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या है, किस प्रक्षेपण यान से? तो देखो सर ये दूसरा, ये प्रक्षेपण यान है। ठीक है, इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ये होगा। प्रक्षेपण यान यही है जिसके द्वारा ये सैटेलाइट को भेजा गया, सफल प्रक्षेपण किया है, इसका आंसर ये है। ठीक है, क्या आंसर है? GSLV F-15। ठीक है, ये एक प्रक्षेपण यान है जिसके द्वारा ये सफल प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, इसरो ने यह कब किया? देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 28 जनवरी ना, तो ये 29 जनवरी का है। ठीक है, कब किया गया है? तो 29 जनवरी को किया गया। समझ रहे हैं? ठीक है, कौन किया है? इसरो ने किया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश जो है, तो आंध्र प्रदेश को श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट को सैटेलाइट का डैश, सैटेलाइट डैश का सफल, सैटेलाइट का नाम क्या है? NVS-02।
किस प्रक्षेपण यान से किया गया? तो GSLV F-15 से किया गया। इसरो ने यह कब किया है कार्य, यह काम कब? इस बात को हम लोग समझ गए हैं, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखो, महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान पूछा है। पहला अमृत स्नान कब हुआ? प्रथम या पहला अमृत स्नान कब हुआ? तो 14 जनवरी को हुआ। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को हुआ है। महाकुंभ कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज किस स्टेट में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या नाम है? आदित्यनाथ योगी, जो कि बीजेपी से रिलेटेड है। ठीक है, इस बात को हम लोग समझ गए। ठीक है, महाकुंभ क्या होता है? 144 साल पे महाकुंभ मनाया जाता है। अर्ध महाकुंभ 144 का आधा, ठीक है, 72 साल पे। और महाकुंभ कितने साल, कुंभ मेला कितने साल पे लगता है? तो 12 साल पे। ठीक है, समझ गए इस बात को। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सवाल हम लोग का है, देखो, महात्मा गांधी। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। कौन महात्मा गांधी, वो भी बता देता हूँ। आप लोग को देखते हुए नोट उसके ऊपर में हर नोट पे चिपकाए रहते हैं, हम लोग दिन में हर रोज देख लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में जो है शहीद दिवस कब मनाया, ये पूछ रहा है। ठीक है, शहीद दिवस को कब मनाया जाता है आप लोग जानते हैं। देखो, डेट हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो इस बार भी 30 जनवरी 2025 को जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है शहीद दिवस कब मनाया गया था? तो 30 जनवरी। डेट नहीं बदलता है। ठीक है, डेट जो दिया हुआ है उसी डेट के अनुसार चल रहा है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के याद में शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ देगा ये जो शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं क्यों मनाते हैं? तो देखो, महात्मा गांधी जो है उनको नाथूराम गोडसे, किसने? नाथूराम गोडसे। फिर से मैं बोलूं, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को, कितने जनवरी को? 30 जनवरी को गोली मारकर, 30 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, गोली चलाई, गोली मारी, गोली मारकर गांधी जी की हत्या, गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है, इस सवाल को आप लोग फिर से समझिए, मैं समझा देता हूँ। 30 जनवरी को जो है पुण्यतिथि मनाई गई है, शहीद दिवस। 30 जनवरी को पुण्यतिथि के याद में शहीद दिवस मनाया गया है। और नाथूराम गोडसे जो है 30 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग आ गए हैं। देखो, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, ठीक है, कहाँ होता है ये भी हम लोग जानेंगे। का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, कोई अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, उनका उद्घाटन किसने किया, ये पूछ रहा है सवाल। ठीक है, देखो, आदित्यनाथ योगी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में है नायब सिंह सैनी, ऑप्शन सी में है मोदी। मोदी खबरों में रहते हैं, फिर भी आप लोग देखिए, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, हमसे सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये इन तीनों में से कोई एक आंसर है। आप पहले आंसर लगाओ, आपको फिर भी मैं 5 सेकंड का टाइम जरूर दूंगा। ठीक है, आप पहले आंसर लगाओ, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलो, ठीक है, या वीडियो पॉज करके भी आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। देखो, हाँ, ये जो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, इनका जो है उद्घाटन नायब सिंह सैनी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? तो नायब सिंह सैनी ने इनका उद्घाटन किया है। ठीक है, कौन है नायब सिंह सैनी? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी कौन है? अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चुनित है, पदभार संभाले हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार कौन संभाले हुए हैं? तो नायब सिंह सैनी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो नायब सिंह सैनी ने किया है। आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि यह जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो यह कब किया है? अंतरराष्ट्रीय कब किया है और कब तक होगा, कब तक चलेगा, ये बात। ठीक है, देखो, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन जो है सैनी साहब ने किया है। सैनी कौन है? तो नायब सिंह सैनी इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया। ये हरियाणा के सीएम के रूप में अभी पदभार संभाले हुए हैं। इन्होंने कब किया है और कब तक चलेगा, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो, कब किया है? तो 29 जनवरी को इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, 29 जनवरी को इन्होंने स्टार्ट किया है और लगभग 2 फरवरी तक, पूर्णतः 2 फरवरी तक यह चलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड घुमा के भी सवाल पूछा जा सकता है।
ठीक है, 29 जनवरी को किए हैं और 2 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या क्या होने वाला है, तो 31 कुंडीय हवन यज्ञ, 31 कुंडीय हवन यज्ञ होगा। ठीक है, आप लोग नाम से ही समझ रहे हो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है। इनका उद्घाटन कौन किए हैं, तो नायब सिंह सैनी ने किया है। और नायब सिंह सैनी कौन है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। कब किए हैं, 29 जनवरी को। कब तक चलेगा, 2 फरवरी तक चलेगा। 31 कुंडीय हवन यज्ञ किए हैं। ठीक है, यज्ञ किए हैं और मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है। देखो कोई भी पूजा होता है तो उसका मंत्रोच्चारण होता है ना, तो मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है, मंत्रोच्चारण के साथ। ठीक है, के साथ हवन कुंडीय हवन यज्ञ तो हो रहा है, लेकिन मंत्रोच्चारण के साथ। मंत्र का उच्चारण होगा ही, आप लोग ये बात को समझ ही रहे हैं। ठीक है, अब जो है यह अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव यज्ञ जो भी हो रहा है, यह कहाँ हो रहा है, सवाल पूछा जाएगा। देखो यहाँ कब और कब तक या कहाँ दे रहा हूं मैं इसको, इस बात को मैं समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कब का मतलब अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कब होगा। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ कब तक होगा, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ होगा, कहाँ होगा। ठीक है, आप इसका तब तक कमेंट में आंसर दो। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, नायब सिंह सैनी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया। 100 सवाल बनाया जा सकता है। कितने कुंडीय हवन यज्ञ हो रहे हैं, 31 कुंडीय हवन यज्ञ किसके साथ, मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है। ठीक है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ गए हम लोग इस बात को। तो यमुनानगर जिले के आदि बद्री में कहाँ हो रहा है, यमुनानगर, यमुनानगर के जिले आदि बद्री, आदि बद्री में हो रहा है। ठीक है, ये यमुनानगर कहाँ है, हरियाणा में। समझ गए, यमुनानगर के जिला है एक आदि बद्री, वहां पे जो है नायब सिंह सैनी ने अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह आदि बद्री क्या है, मैं इस बात को भी थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो आदि बद्री जो है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, आदि बद्री। ठीक है, आदि बद्री जो है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, उद्गम स्थल है। ठीक है, मैं इस बात को लेकिन एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। ठीक है, किया कब तक होगा, कब से कब तक होगा। 31 कुंडीय हवन यज्ञ है तो इस पे भी बनाएगा कितने कुंडीय हवन यज्ञ है, कहाँ हो रहा है, किस जिले में हो रहा है, आदि यह जो आदि बद्री है यह क्यों प्रसिद्ध है। इस तरह के सवाल से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक सवाल में ही सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, ताकि आप इस सवाल को अच्छे से अगर पढ़ो तो आपको कई सारे सवाल के आंसर मिलेंगे। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी क्या है, सॉरी नरेंद्र मोदी कौन है, तो ये पीएम है, कहाँ के, भारत के। भारत के अभी के प्रेजेंट प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदित्यनाथ योगी कौन है, तो मुख्यमंत्री है, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार अभी संभाले हुए हैं आदित्यनाथ योगी। नायब सिंह सैनी कौन है, तो मुख्यमंत्री ये भी है, लेकिन ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है, अभी वहां पे पदभार ये भी संभाले हुए हैं। ठीक है, यमुनानगर जिला कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन बना कर आया हूँ शायद 18 से 20 या 22 सवाल है। ठीक है, उनको अगर पूरा कर लिया तो जनवरी 2025 पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, पूरा नाम है एनसीआरटीसी का। ठीक है, ने कुछ किया है, नेमो भारत रेल के यात्रियों की सुविधा के लिए, जो नेमो भारत रेल के यात्री है उनकी सुविधा के लिए यात्रा टिकट में प्रतिशत छूट किया है। अच्छा, यात्रा टिकट में जो है, जो यात्रा करते हैं उनके यात्रा टिकट में कितने प्रतिशत का छूट किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 सेकेंड में आपको दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करो, सोचो, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट में आंसर दो, फिर 5 सेकेंड बाद वीडियो को ऑन करना, उसके बाद जो है मैं बताऊंगा। ठीक है।
चलो समझाने के लिए था। देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम जो एनसीआरटीसी बोल रहे हैं, ने नेमो भारत जो है रेल के यात्रियों के लिए 10% की छूट की गई है। ठीक है, जो यात्रा करते हैं यात्रीगण उनके लिए कितने प्रतिशत की छूट की गई है? तो 10% की छूट की गई है। इसमें आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, यह जो नेमो भारत है, नेमो भारत क्या है पहले तो ये समझ लो। कहा गया ये नेमो भारत, तो नेमो भारत जो है मोबाइल ऐप है। नेमो भारत मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप है। ठीक है, एक ऐप है मोबाइल में किया गया जिसका नाम नेमो भारत है। ठीक है, नेमो ने नमो भारत है, नमो भारत है। ठीक है, टिकट जो खरीदते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनएमसी कार्ड बोलते हैं, एनसीएमसी कार्ड। ठीक है, एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करने पर, जब एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करेंगे तब आपको 10% का छूट मिलेगा। उपयोग करेंगे तब आपको कितने प्रतिशत का छूट मिलेगा? 10% का छूट मिलेगा। नमो भारत मोबाइल ऐप में जब एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करेंगे तब आपको 10% का छूट मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम जो एनसीआरटीसी है ने क्या किया है? नमो भारत रेल के यात्रियों की सुविधा के लिए भारत टिकट में कितने प्रतिशत की छूट की गई है? तो 10% की छूट की गई है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़। चलो अगला सवाल आपका है। देखो, वक्फ संशोधन मैं समझाता हूँ क्या होता है। विधेयक 2024 में से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति जो है कब हुई थी? 30 जनवरी को। अपनी रिपोर्ट किनके पास प्रस्तुत की? ये तो बहुत हल्का सवाल है, किनके पास प्रस्तुत कर सकता है? देखो, राज्यसभा के पास करेगा नहीं, विधानसभा राज्य में होता है तो राज्य के पास करेगा नहीं, राज्यसभा भी करेगा नहीं, तो बचा क्या? लोकसभा। सिंपल सा सवाल था। देखो, एक वक्फ संशोधन विधेयक होता है। ठीक है, क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, वक्फ संशोधन विधेयक जो है, ठीक है, संपत्तियों के प्रबंधन में, संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना, ठीक है, यही इसका काम है। ठीक है, वक्फ संशोधन विधेयक जो होता है इसका काम होता है संपत्ति का जो प्रबंधन हुआ है फाइनेंशियल का, उसमें सुधार करने का काम जो है वक्फ संशोधन विधेयक का होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? वक्फ संशोधन विधेयक का जो काम है वह काम क्या है? संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना इनका काम है। ठीक है, बोल रहा है 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति कब हुई है? 30 जनवरी। डेट मैंने लिख दिया है। ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट किनके पास प्रस्तुत करेगी? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला साहब। ठीक है, यानी ओम बिरला के सामने जो है ये अपना रिपोर्ट 30 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। अपना एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी? 30 जनवरी को। किसके सामने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने। वक्फ संशोधन विधेयक क्या होता है? संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करने का काम वक्फ संशोधन विधेयक का है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है इस तरह से अगला क्वेश्चन इसी में। वक्फ संशोधन विधेयक जो है, वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यह उद्देश्य जो है यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना उद्देश्य के जाने हम इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें सवाल जो था ये सवाल हल्का था, क्योंकि इसमें आंसर 3 ऑप्शन दिया था, राज्यसभा, विधानसभा अध्यक्ष। इसके जगह आपको नाम दे देगा ओम बिरला या फिर राज्यसभा अध्यक्ष का नाम, विधानसभा अध्यक्ष का नाम, तब आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा। लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? तो ओम बिरला साहब है। क्लियर रहो। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति जो 30 जनवरी को हुआ, उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह लोकसभा अध्यक्ष के सामने की है। ये ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष था इसलिए डायरेक्ट मैंने लगा दिया। इसका जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला साहब है। ठीक है, वक्फ संशोधन विधेयक क्या होता है? तो संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना, यह इसका काम है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य बहुत ही जरूरी है। ठीक है,
अभी मैंने आपको बता दिया ना, संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना, तो उद्देश्य भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो उद्देश्य है अवैध वक्फ संपत्ति, अवैध वक्फ 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 अवैध वक्फ संपत्तियों पर दावा करने में, संपत्तियों में दावा करने पर, दावा करने पर दावा करने पर दावा करने में महत्वपूर्ण सुधार लाना। ठीक है, महत्वपूर्ण सुधार लाना। चलो मैं इस बात को एक बार अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो एक वक्त संशोधन विधेयक है, लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? तो 30 जनवरी 2025 को, सॉरी 30 जनवरी 2025 को इसमें सुधार किया गया है। ऐसे ने वक्त संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति जो है 30 जनवरी को लाया गया। यह अपनी रिपोर्ट जो है किसके सामने देगी? तो ओम बिरला के सामने देगी। ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। क्लियर हो गया हम इस सवाल से? संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना इसका काम है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो अवैध, जो वैध नहीं है, वक्फ संपत्तियों में दावा करने में महत्वपूर्ण सुधार लाना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, यह कब का रहा है? तो जनवरी 2025। यहाँ लिख देना चाहिए था, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये उद्देश्य कब का है? उद्देश्य आप लोग जानते हैं 30 जनवरी 2025 को। उद्देश्य नहीं बदलता है सर, लेकिन थीम और विषय, थीम या विषय आपको बदल देगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 2025 का थीम दूसरा हो, 2024 का थीम दूसरा हो, कुछ भी रखा जा सकता है, इस तरह से बदल देगा। ठीक है, आप इस सवाल को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस। हम लोग जानते हैं जेब्रा क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, एक एनिमल है जेब्रा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? देखो मैंने ऑप्शन जो दिया है ये दोनों जान के दिया है, ताकि आप समझो कि जनवरी का ही बात हो रहा है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक है। ठीक है, फरवरी की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, आप कमेंट के रूप में लिखो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाते हैं? तो 31 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाते हैं? 31 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य, अच्छा आप इसका आंसर दो, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस? इसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है आपका, इसका उद्देश्य क्या है? जेब्रा, अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस जो मनाते हैं ये, इसका उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। 31 जनवरी को मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, जेब्रा के बारे में जागरूकता, जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण भी करना। जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण। और देखो पहले तो हम लोग समझ ले अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाते हैं? तो 31 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के लिए समर्थन को भी बढ़ाना। ठीक है, जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाना। और यहाँ लिख दो क्या? लिख देता हूं, उनके संरक्षण के लिए समर्थन बढ़ाना। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए मैं छोटा में ही बोल देता, खत्म हो जाता। ठीक है, देखो जेब्रा दिवस कब मनाते हैं? 31 जनवरी को। मैंने जान के दिया था 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाए ना, अभी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे शहीद दिवस जो मनाए, जिसमें नाथूराम गोडसे ने ज्यादा मेहनत कर लिया था, 3 गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया?
31 जनवरी को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए समर्थन बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो हम लोग आखिरी दिन पढ़ रहे हैं 31 जनवरी। कुछ लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं उनको क्लियर करवा दूंगा और उसके बाद क्लास हमारी आज की खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मैच हुआ है ना, भारत का सामना कौन कर रहा है? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में भारत का सामना किससे होगा? पाकिस्तान नहीं है सर, इंग्लैंड से होगा। अच्छा, मुझे 5 सेकंड देना था, मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया। आईसीसी अंडर 19, अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी में। आईसीसी 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में भारत का सामना इंग्लैंड कर रहा है। ठीक है, इंग्लैंड कर रहा है। यह मैच कब हो रहा है? इसका आंसर आप दे दो। यह मैच कब हो रहा है? यह मैच कब हुआ है? ठीक है, मैं 5 सेकंड आपको देता हूँ, अब 5 सेकंड में इसका आंसर दे दो। ठीक है, मुझे उसमें भी 5 सेकंड आपको देना चाहिए था, लेकिन मैंने आंसर दे दिया। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल मैच हुआ है, भारत का सामना इंग्लैंड किए हैं। ठीक है, यह मैच कब हुआ है, यह आंसर आपको देना है 5 सेकंड में। ठीक है, तो देखो यह मैच जो है 31 जनवरी को हुआ है। ठीक है, मैंने 5 सेकंड दिया था, क्लियर है ना? 31 जनवरी को यह मैच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। T20 क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल मैच है, आईसीसी अंडर 19 महिला। ठीक है, भारत का सामना कौन कर रहे हैं? इंग्लैंड कर रहा है। और मैच कब यह मैच कब हुआ है? तो 31 जनवरी को यह मैच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री। देखो अभी तक जो क्वेश्चन कर लिए हैं वो 17 नंबर तक का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बस लास्ट है, छुट्टी होने वाली है। एक लास्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पीछे का 2 या 3 क्वेश्चन जो है लास्ट में करवाना था, मैंने बोला था, इसलिए वो भी क्वेश्चन को अभी ही कर लेते हैं, तो जनवरी 2025 पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो केंद्रीय वित्त मंत्री ने संक्षिप्त सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश की है, करेगी ने की है, पेश की है। ठीक है, वह किसमें की है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने संक्षिप्त सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश की है। ठीक है, किन सदनों में की है? किन सदनों में? सदनों में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, किन सदनों में? केंद्रीय वित्त मंत्री ने संक्षिप्त सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश की है, किन सदनों में पेश की है? ठीक है, तो लोकसभा में की है, राज्यसभा सदन में की है, दोनों में की है, ऑल में की है, नन में की है, ये आपका सवाल है। ठीक है, लास्ट के रात काफी हो गई है इसलिए भी। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमन जो है, निर्मला सीतारमन अभी की केंद्रीय वित्त मंत्री है। सीतारमन केंद्रीय वित्त मंत्री है, ने संक्षिप्त सत्र के दौरान जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश की है। किन सदनों में? तो दोनों सदनों में, ये आपका आंसर है। राज्यसभा में भी की है और लोकसभा में भी की है। ठीक है, कौन सा पेश की है? तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश की है। ठीक है, ये सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो अब मैं मिटाऊंगा इसको भी। अगला सवाल है, पुरुष क्रिकेट में, देखो यहाँ क्लियर कर दिया है, कोई मैन का क्रिकेट हो रहा है। भारत और इंग्लैंड, इसके किसके बीच? भारत और इंग्लैंड के बीच जो है 5 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का कौन सा मैच होगा? सवाल हल्का है लेकिन समझने वाला है। देखिए पुरुष जो है क्रिकेट हो रहा है, उसमें भारत और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा है, जिसमें 5 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला हुई है। ठीक है, उसमें से कौन सा मैच होगा, ये सवाल पूछा गया है। तीसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है या पांचवा हो रहा है? तो ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, तब तक मैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। यह मैच कब हो रहा है? यह मैच, अब 5 सेकंड में इसका आंसर दो तब तक। यह मैच कब हुआ है?
ठीक है, कब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ हुआ है, यह मैच कहाँ हुआ है। ठीक है, आपको ये सवाल का आंसर देना है। देखो पुरुष क्रिकेट मैच जो है भारत और इंग्लैंड के बीच, इसमें 5 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का श्रृंखला हुआ है। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच होगा। ठीक है, कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा मैच खेला जाएगा, तो चौथा मैच खेला जाएगा। ठीक है, यह मैच कब हुआ है, तो 31 जनवरी को यह मैच हुआ है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, तो पुणे में हो रहा है, पुणे में हुआ है। ठीक है, 31 जनवरी को हो गया है, कहाँ पे हुआ है, तो पुणे में हुआ है। ठीक है, अब पूछ लेगा एक ऐसे जानने के लिए कि कितने बजे खेला गया, तो शाम के 7 बजे से यह मैच खेला गया, सिर्फ जानने के लिए है, याद नहीं करना है। ठीक है, जो याद करना है वो यही है कि पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच कब हुआ है, तो 31 जनवरी को हुआ है। 5 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का कौन सा मैच होगा, तो चौथा मैच होगा। कहाँ हुआ है, तो पुणे में हुआ है। समझ गए। क्वेश्चन 18, लास्ट जनवरी 2025 खत्म हो गया है, कुछ पॉइंट छूट गए हैं, उसको मैं बस खत्म करूंगा और उसके बाद लास्ट क्लास खत्म। ठीक है, चलो चलिए अगला सवाल है हम लोग का। अगला सवाल है, लेकिन ये मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में जो बचाएगा ना, बचा हुआ होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, 2-3 बचे हुए बस। देखो, वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति, ओह बहुत ही हल्का सवाल है। देखो ये सब सवाल को जो है ना आप क्वेश्चन वाइज छांट सकते हो, ऑप्शन वाइज छांट सकते हो। क्वेश्चन तो पूछा गया ना बेलारूस के राष्ट्रपति, तो देखो ये डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप। जेडी वेंस कौन है, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कहाँ के हैं, अमेरिका के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, जेडी वेंस। अमेरिका के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब जो है एक ही बच्चे हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, बेलारूस के राष्ट्रपति अभी के बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये बताना जरूरी है क्योंकि ये करंट अफेयर्स पूछ सकता है, ये सब राष्ट्रपति सब जो है ना पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं कुछ लास्ट क्वेश्चन में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, मैंने यहाँ जेडी वेंस होगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलो सुधारो। देखो अगला सवाल है, ये दूसरा लास्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। ठीक है, देखो पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य, कौन सा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ हुआ। ठीक है, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य में हुआ है। ठीक है, गोवा पूर्वोत्तर भारत में है, तेलंगाना में हुआ है कि नागालैंड में, तो सर नागालैंड में हुआ है। तेलंगाना दक्षिण भारत में आता है, पूर्वोत्तर भारत नागालैंड है। ठीक है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ हुआ है पूर्वोत्तर भारत के, तो वह आंसर है नागालैंड। क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद वाला क्वेश्चन लास्ट नंबर का है, उसको करते ही आपका चैप्टर खत्म और आपको छुट्टी भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो इससे पहले वाला सवाल जो मैंने बताया था मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर कब हुआ था, तो 26 जनवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, दक्षिण भारत के किस राज्य में, कौन सा राज्य है जिसमें 4 कल्याणकारी योजना शुरू की गई है। ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है। दक्षिण भारत है सर, तो दक्षिण भारत में नागालैंड नहीं आता सर, तेलंगाना आता है। दक्षिण भारत के किस राज्य में 4 कल्याणकारी योजना शुरू की गई है, तो वह है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में किसने किया है यह जो 4 कल्याणकारी योजना है। यह पहला सवाल तो मैं लिखूंगा कि यह कब हुआ है। ठीक है, 5 सेकंड की जगह मैं 10 सेकंड देता हूं, आप सोचो यह कब हुआ है, कब हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत जो है कि किस राज्य में 4 कल्याणकारी योजना, तो तेलंगाना है, इस राज्य में 4 कल्याणकारी योजना शुरू हुई है, कब हुई है,
तो आप बताना है कब हुई है, ठीक है। किसने किया है, किसने किया है, ये भी सवाल है आपका, ठीक है। आज का आखिरी सवाल है, इसलिए आप बताओ। देखो 26 जनवरी 2025, 26 जनवरी 26 जनवरी 2025, ये इतना खबरों में क्यों है? क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए थे, ठीक है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए ये खबर में अभी। कब हुआ है ये? 26 जनवरी 2025 को जो है दक्षिण भारत के किस राज्य में? तो चार कल्याणकारी योजना किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में 26 जनवरी 2025 को रेवंत रेड्डी ने शुरू की। अब ये रेवंत रेड्डी कौन है? ठीक है, यह रेवंत रेड्डी ने शुरू की है, ठीक है, लेकिन रेवंत रेड्डी कौन है? किसने शुरू किया है? तो रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी, ठीक है। ये रेवंत रेड्डी कौन है? कोई बता सकते हैं कि रेवंत रेड्डी कौन है? तो देखो रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के सीएम, तेलंगाना के सीएम है, ठीक है। तेलंगाना के सीएम के पदभार के रूप में कौन कार्यरत है अभी? तो रेवंत रेड्डी हैं, ठीक है। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस कब हुआ है? तो 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के रूप में जो है रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में 4 कल्याणकारी योजना को शुरू किया था, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो भाई लोग, आज जो है हम लोग जनवरी 2025 पूर्णतः खत्म कर दिए, ठीक है। अब जनवरी 2025 में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, 99.99% जो है यहीं से पूछेगा, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगे या लगे कि आपके यह काम की है, आपके वीडियो का नाम है लेट्स डू, ठीक है। ये किस लिए है? तो ये केवल बीपीएससी के लिए मैं बना रहा था, लेकिन करंट अफेयर्स जो है कहीं से भी पूछ सकता है। तो बिहार पुलिस के लिए हो, एसआई के लिए हो, किसी भी क्लास के लिए करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स सबके लिए होता है, सबके लिए बराबर ही पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप दरोगा बनना चाहते हैं, बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स करना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, उन सब में यही करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सब चीज जो है मैं पढ़ा रहा हूँ वो बीपीएससी 1 to 5 और 6 to 8 बच्चों के लिए केवल है, ठीक है। तो आप लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक भी करें, ठीक है। यहाँ से आगे मैं विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद।